अयस्क देखते हैं, यानी कि कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क हैं। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर, और CaPO4 और PHOSPHERIT, ये दो प्रमुख अयस्क हैं। यानी कि ये दोनों CaCO3 और CaPO4 कैल्शियम के अयस्क हैं। देखते हैं यौगिक जिप्सम भी कैल्शियम का अयस्क है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ये सब कैल्शियम के अयस्क हैं। या जिप्सम को देखते हैं तो जिप्सम CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O 2H2O नहीं होता है, ये H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O, कैल्शियम कार्बोनेट CaC2 प्लस H2O की अभिक्रिया C2H2 एसिटिलीन गैस फलों को पकाने में, यानी कि फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बोनेट में ये देखना ना C2H2 यानी CaC2 प्लस H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो C2H2 एसिटिलीन गैस होती है। ये एसिटिलीन गैस किस में काम आती है? तो एसिटिलीन गैस फलों को पकाती है। एसिटिलीन गैस फलों को पकाती है, यानी कि एसिटिलीन गैस किसको पकाती है? तो फलों को पकाती है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन का चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक का चूर्ण CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए तो CaOCl2 उपयोग स्विमिंग पूल की सफाई में, यानी कि स्विमिंग पूल की सफाई में किसका उपयोग होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के विरंजक चूर्ण CaOCl2 का उपयोग स्विमिंग पूल की सफाई करने में। अब बढ़ते हैं एल्यूमिनियम जेड, यानी कि द्रव्यमान तो 13 और संख्या 27, ये देख लेना यार 13 और 27, यानी कि आवर्त सारणी में वर्ग 13 और आवर्त 3, यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, यानी कि एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूप्रपट्टी पे में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। 8% भाग में पाए जाता है। विद्युत तार में भी होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अयस्क देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क देखते हैं। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, यानी कि बॉक्साइट का सूत्र क्या है? तो बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3.2H2O। बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3.2H2O। ऑल ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन कर Al2O3 बना लेता है तो उस जंग लगने से बचता है। यानी कि ये ऑल ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन कर, यानी कि एल्यूमिनियम ऑल ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन कर Al2O3 बना लेता है, यानी कि Al2O3 बना लेता है तो उस पर जंग लगने से बचता है। एल्यूमिनियम के यौगिक देखते हैं। Al के यौगिक AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि AlO3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किया जाता है। यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किया जाता है। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग तो वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों के व्यंजन में, यानी कि क्लोपेट्रोल, यानी कि क्लो याद रखना, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों के व्यंजन में यानी तोड़ने में। फिटकरी का सूत्र है K2SO4.Al2 कोष्टक SO4 कोष्टक बंद 3.24H2O जल के शुद्धिकरण में व रक्त का थक्का बनाने में किया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन कौन सी हैं? तो एल्यूमिनियम की रॉ गोल्ड कृत्रिम सोना या नकली सोना, यानी कि रॉ गोल्ड को कृत्रिम सोना रोल्ड रोल्ड गोल्ड कृत्रिम सोना या नकली सोना Cu प्लस एल्यूमिनियम। कॉपर व एल्यूमिनियम, कॉपर कितनी होती हैं? तो कॉपर होती है 95%, नकली सोने में कॉपर 95% होती है और एल्यूमिनियम 4% होती हैं। नकली हार या कॉस्मेटिक सामान रोल्ड गोल्ड के बनते हैं। मैगेलियम Mg+Al,
मैग्नीशियम 5% और एल्यूमिनियम 95%। यानी कि एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में, यानी कि मैग्नीशियम की एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में कैसे। 3 पे है ड्यूरालेमिन, कॉपर, मैग्नीशियम और Mn। एयरप्लेन की बॉडी बनाने में प्रेशर कुकर में किसका उपयोग होता है, ड्यूरालेमिन का उपयोग होता है। सोना का ओरम नाम दिया गया है, यानी कि ओरम किसे कहते हैं, तो सोने को ओरम कहते हैं। ये देख लेना, यह डी ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी में वर्ग 11 व आवर्त 6, आवर्त सारणी में वर्ग 11 व आवर्त 6 सोने का है। सोना सर्वाधिक अघातवर्धनीय व तन्य धातु है। सोना अक्रिय या उत्कृष्ट धातु है। सोना अक्रिय या उत्कृष्ट धातु है। शुद्ध सोने को मुलायम होता है। सोनार गहने बनाने के लिए शुद्ध सोने में एल्यूमिनियम, कॉपर, AgAs इत्यादि धातु मिलाते हैं। यानी कि सोनार गहने बनाने के लिए शुद्ध सोने में एल्यूमिनियम, Cu, MgAs इत्यादि मिलाते हैं। विद्युत व ऊष्मा का चालक है, यानी कि विद्युत व ऊष्मा का चालक सोना है। इस पे जंग नहीं लगती क्योंकि यह अक्रियशील धातु हैं। यह एक्वारेजिया में घुलनशील हैं, यानी कि एक्वारेजिया में HCl + HNO3 3:1, यानी कि एक्वारेजिया में घुलनशील है। एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। देख लेते हैं कैरेट, देख लेते हैं तो 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। 24 कैरेट का सोना 99.99% सोना होता है। 22 कैरेट का सोना 92.92% होता है और 18 कैरेट का सोना में 75% सोना होता है। यानी कि 24, 22, 18, 99, 92, 75, 99, 92, 75, 24, 22, 18, 99, 92, 75। सोने से सांप काटने की एंटी वैक्सीन बनाई जाती है। सूत्र AuCl2, यानी कि सांप काटने की दवाई का सूत्र क्या है, तो AuCl2, यानी कि सोने से और क्या होता है, तो सोने से सांप काटने की एंटी वैक्सीन बनाई जाती हैं, AuCl2। इसके अयस्क देख लेते हैं सोने के। सिल्वेनाइट और केल्वेनाइट सोने के अयस्क हैं, यानी कि सिल्वेनाइट सोने का अयस्क है, चांदी का अयस्क मत कर देना। सिल्वेनाइट और केल्वेराइट, सिल्वेनाइट, केल्वेराइट, सिल्वेनाइट, केल्वेराइट, सिल्वेनाइट, केल्वेनाइट सोने के अयस्क हैं। फेरस या आयरन या लोहा, फेरस कोई आयरन कहते हैं, आयरन कोई लोहा कहते हैं। Fe डी ब्लॉक का तत्व है, यानी कि आयरन किसका तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है। 26 और 56 में देख लेना। प्रकृति में एल्यूमिनियम के बाद पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु फेरस या एल्यूमिनियम है, यानी कि एल्यूमिनियम के बाद पाई जाने वाली पृथ्वी पर कौन सी धातु है, तो सोना। ये सोना को नहीं, ये फेरस आयरन है, आयरन यानी लोहा। Fe के अयस्क, यानी कि इसके अयस्क देख लेते हैं, इसके कौन कौन से अयस्क हैं। आयरन के कौन कौन से अयस्क हैं, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन के अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन के अयस्क हैं। Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O3, यानी कि हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O3। प्राकृतिक चुंबक इसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय गुण है, यानी कि मैग्नेटाइट में प्राकृतिक चुंबकीय इसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय गुण है मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3। सिडेराइट FeCO3, यानी कि सिडेराइट का सूत्र है FeCO3। आयरन पाइराइटिस का सूत्र है मूर्खों का सोना कहते हैं, यानी कि आयरन पाइराइटिस को मूर्खों का सोना कहते हैं। FeSO2, यानी कि FeSO2 को आयरन पाइराइटिस या मूर्खों का सोना कहते हैं। लिमोनाइट भी होता है। लोहांश के आधार पर लोहे के प्रकार या कार्बन के आधार पर। आयरन कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। 4% कार्बन होता है। ढलवा लोहा में 2 से 2.5% कार्बन होता है और पिटवा लोहा में 0.15 से 0.25% कार्बन होता है। यानी कि इसमें कभी वेल्डिंग नहीं होती है, यानी कि याद रखना, ढाल में कभी वेल्डिंग नहीं होती। और पीट के प्योर कड़ा कर दें, यानी कि प्योर आयरन होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। यानी कि पिटवा लोहा प्योर आयरन होता है
और किस आयरन पर जंग लगती हैं तो पिटवा लोहा पे। Fe के यौगिक देखते हैं। Fe के यौगिक FeCl3 फेरिक क्लोराइड, यानी कि FeCl3 फेरिक क्लोराइड का सूत्र FeCl3 रुधिर के शुद्धिकरण में, यानी रुधिर के शुद्धिकरण में कौन से लोहा काम में आता है तो FeCl3 फेरिक क्लोराइड काम में आता है। FeSO4.7H2O फेरिक सल्फेट, FeSO4.7H2O फेरिक सल्फेट हरा पत्थर हरा तूतिया, यानी कि हरा पत्थर हरा तोता व हरा पत्थर व हरा तूतिया किसे कहते हैं तो फेरिक सल्फेट को कहते हैं। फेरिक सल्फेट क्या है तो FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O फेरिक सल्फेट हरा तोता हरा पत्थर हरा तूतिया फेरिक सल्फेट। खून की मात्रा बढ़ाने वाली दवाई, यानी कि फेरिक सल्फेट FeSO4.7H2O खून की मात्रा बढ़ाने वाली दवाई है। FeSO4.7H2O फेरिक सल्फेट खून की मात्रा बढ़ाने वाली दवाई है। लोहे के जंग का रिस्टिंग बोलते हैं, यानी लोहे के जंग को क्या बोलते हैं तो RUSTING रिस्टिंग बोलते हैं। लोहा प्लस ह्यूमिड एयर आर्द्र वायु अभिक्रिया करते हैं तो Fe2O3.XH2O जंग, यानी कि Fe2O3.XH2O लोहे पर जंग लगने से निम्न परिवर्तन होते हैं। वज़न बढ़ जाता है, यानी कि वज़न बढ़ जाता है, प्योरन आयरन में की क्वालिटी घट जाती है, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रंग बदल जाता है और लोहा कमज़ोर हो जाता है, रंग बदल जाता है और लोहा कमज़ोर हो जाता है। अब स्टील पढ़ते हैं। स्टील जब लोहे की कठोरता को बढ़ाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, यानी कि जब लोहे की कठोरता को बढ़ाने के लिए स्टील में क्या है तो जब लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है 0.25 से 1.5 तक कार्बन मिलाया जाता है तो उससे स्टील या इस्पात बोलते हैं। जब लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है तो उसे स्टील कहते हैं। स्टील नरम स्टील, मध्यम स्टील, कठोर स्टील, यानी कि नरम स्टील, मध्यम स्टील, कठोर स्टील। मध्यम स्टील रेल की पटरियां बनाने में किया जाता है और कठोर स्टील चुंबक बनाने में, मशीनों के कल पुर्जे बनाने में कठोर स्टील का उपयोग होता है और रेल की पटरियां बनाने में मध्यम स्टील का उपयोग होता है। जंगरोधी स्टील क्या है तो स्टील जंगरोधी स्टील जंग लगने से बचाता है क्रेमियम, यानी कि जंग लगने से बचाता है क्रेमियम, यानी कि क्रेमियम जंगरोधी स्टील। स्टेनलेस स्टील जंगरोधक स्टील। सूत्र Fe+Cr+Na जंग लगने से कौन बचाता है तो क्रेमियम Cr। ब्लड बनाने में, किचन के बर्तन बनाने में, यानी कि ब्लड बनाने में व किचन के बर्तन बनाने में किसका उपयोग होता है तो जंगरोधी स्टील का होता है। इसका सूत्र Fe+Cr+Na होता है। ब्लेड बनाने में व किचन के बर्तन बनाने में स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है, यानी जंगरोधी। निकिल स्टील FeCr+Na+C, यानी Fe और क्रेमियम और निकिल और कार्बन संक्षारण नहीं होता है घरों के बर्तन बनाने में, यानी कि घरों के बर्तन बनाने में निकिल स्टील का उपयोग होता है घरों के बर्तन में। एल निको Fe+Al+Na+CO इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, यानी कि स्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है तो स्थायी चुंबक बनाने में एल निको का सूत्र है Fe+Al+Na+CO होता है।